ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मम् पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वारचारमन्याम् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ओम नमो नारायण। भगवान भाष्यकार आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि की श्रद्धाएं रूपी इस गान यज्ञ में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिवादन है, हार्दिक स्वागत है। आप सब भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं, भाग्यवंत हैं जो प्रतिदिन आप आते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं, स्वयं धन्य होते हैं, मुझे भी धन्य करते हैं। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है, साधुवाद है, अभिनंदन है, प्रणाम है सब लोगों की उपस्थिति को। जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ, इन स्क्रीन पर जिनका नाम आ रहा है, रोहित अस्थाना जी के माध्यम से उनके पिता श्री रविभूषण अस्थाना जी हमारे मित्र हैं, वो विराजमान हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम है। संजीव गौड़ साहब हैं, उनके माध्यम से डॉक्टर VL गौड़ साहब भी हमारे मेंटर हैं, हमारे गुरु हैं, विद्यमान हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम है। रजनीश पुष्कर जी हैं, ये भी एक साधक हैं, तो इनकी भी अध्यात्म में रुचि है, अध्यात्म के साधक हैं, तो इनकी भी उपस्थिति को प्रणाम है। हैं तो मेरे से छोटे ही, लेकिन हाँ साधक बड़े हैं। संजय वर्मा जी हैं, इनकी भी उपस्थिति को प्रणाम है। तो आप सब की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए और फिर हम आप सबका अभिनंदन करते हुए आज जो हमने नोटिफाई किया है विवेक चूड़ामणि के श्लोक संख्या 23 से आगे का अनुशीलन होगा आज।
तो उसका पारायण भी करेंगे, अनुशीलन भी करेंगे। श्लोक संख्या 23 और उससे आगे के जो श्लोक आएंगे उनका करेंगे। ये प्रैक्टिकल है विवेक चूड़ामणि, जो इट इज़ हैंड बुक ऑफ प्रैक्टिकल वेदांत। प्रैक्टिकल वेदांत यानी व्यवहारिक वेदांत का ये हैंडबुक है। हैंडबुक आप समझ सकते हैं कि रखिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, उसी को हैंडबुक है, हाथ में हमेशा रहने वाला। तो ये हमारे भतीजे अनिल राय भी आ गए हैं, इनका भी बहुत बहुत आशीर्वाद है इनको भी, और संजय वर्मा भी आए हैं। तो आप सब लोगों का अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए प्रारंभ करते हैं 23वां श्लोक। आइए आनंद लीजिए। हाँ, सब कुछ समझ आने लायक इस तरह से होगा कि सब कुछ समझ आ जाएगा। कल हम 22 श्लोक पर्यंत किए थे। बात चल रही थी, ये सब्जेक्ट जो अभी है, विषय जो है चल रहा है, वो है साधन चतुष्टय कि 4 साधन कौन है अध्यात्म विद्या की, ब्रह्म विद्या के। जिसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है वही अध्यात्म विद्या है, वही आत्मविद्या है, वही स्पिरिचुअल साइंस। तो अखिलेश कुमार जी प्रणाम आपको। इस अध्यात्म विद्या और ब्रह्म विद्या इसी को कहते हैं। ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या एक ही चीज है। इसमें आपको परमात्मा को समझने का और आत्मा को समझने का समय मिलता है इसमें। और फिर ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म आत्मैक्य का बोध कराया जाता, अवबोध, अनुभूति उसकी, कि अब आपको आ गया जी समझ में, ब्रह्म समझ गए, पकड़ लिए ब्रह्म को, हाँ आत्म साक्षात्कार हो गया, ईश्वर लाभ हो गया। दूसरे के कहने से नहीं, अपने स्वानुभव। राजेश राय जी भी आ गए हैं। हाँ, इनकी बिटिया की शादी हरिद्वार में है, 30 तारीख को है, 30 नवंबर को। ढेर सारा आशीर्वाद सबको, बिटिया को। तो बात चल रही थी पुरुषार्थ चतुष्टय में, तो उसमें सबसे पहले बात आ गई थी कि आदमी के पास विवेक बुद्धि होना चाहिए। कैसा विवेक? नित्यानित्य वस्तु विवेक। क्या नित्य है, क्या अनित्य है, इसका जब तक ज्ञान नहीं होगा, क्या सत्य है क्या असत्य है, इस तरह का ज्ञान वाली बुद्धि होनी चाहिए। तो इसलिए कहा कि मेधावी और विद्वान, फिर उसके पास होने चाहिए ऊहापोह की भी। ऊहापोह मतलब, ऊह मतलब पकड़ना, ग्रहण करना, अपोह मतलब छोड़ना, उसको दूर भगाना। तो ये भी जिसके पास सामर्थ्य होना चाहिए। सबसे पहले विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। क्या नित्य है क्या नित्य, क्या सदैव रहने वाला है और क्या क्षणभंगुर है। सब चीज को क्षणभंगुर इसीलिए कहा जाता है, उसको पता ही नहीं कि किस क्षण उसका नाश हो जाएगा। और जो नित्य है उसका किसी क्षण वो नाश नहीं होगा। तो विवेक और फिर वैराग्य की बात आई थी कि वैराग्य होना चाहिए। तो जब विवेक हो जाएगा तो वैराग्य किस चीज के प्रति कहते हैं कि जितनी भोल यह मूत्र फल भोग विराग, इस लोक और उस लोक के, दूसरे लोक के भी, परलोक के भी जितने भी भोग हैं उनके प्रति विराग हो जाना, यानी उनके प्रति अनिच्छा हो जाना, दोष दर्शन उसमें होना। कहते हैं ये है वैराग्य। तद वैराग्य जिहासा या दर्शन श्रवणादि भी और देहादि ब्रह्म प्रयंते ही अनित्य भोग वस्तुनि। सारे जितने भोग वस्तु हैं सब अनित्य हैं। जब ये पता चलेगा तो फिर नित्य आपको पकड़ने का आ जाएगा। जी प्रणाम, ओम नमो नारायण। कैसे हैं जी उदय बाबू? सब ठीक हैं? उदय कुमार शर्मा जी भी आ गए। फिर वैराग्य को अच्छी तरह से समझाया कि
वैराग्य किसको कहते हैं? तो अनित्य वस्तु जो है उसके प्रति कोई राग ना होना चाहिए, नित्य के प्रति राग हो, तो ये वैराग्य है। और फिर उसके बाद बताए कि ज्ञान वैराग्य के बाद शम दम आदि षट संपत्ति। अब यहाँ आके झंझट फंस जाता है। वहाँ तो कह दिया कि विवेक, नित्यानित्य वस्तु विवेक। वैराग्य में कह दिया कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति, फल भोग के प्रति वैराग्य, अनित्य के प्रति वैराग्य, अनअटैच। ये शम दम आदि समझने में लोगों को थोड़ा सा परेशानी होती है कि शम, हाँ शम कहते हैं शमन करने को, शांत करने को। अग्नि को भी शमन किया जाता है तो शांत किया जाता है। तो मन में जो टर्बुलेंस उठा है उसको शांत करने को शमन कहते हैं, और दमन कहते हैं इंद्रियों को। बताया कि वीरज्य विषय व्राता दोष दर्शनया, दोष दृष्टया मोहर मोहर। डॉक्टर सज्जनानंद सिंह साहब भी आ गए हैं, श्री टी.पी. श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं, और रुद्र राय आ गए हैं। सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम है, ध्यान से सुनिएगा। बात चली कि शम किसको कहते हैं, तो शम को कहे कि मनसः शम उच्यते, किसके प्रति स्वलक्ष्य में अपना रहे। और वीरज विषय व्राता, विषय समूह जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उसमें अनअटैचमेंट हो, एवर्शन हो, एवर्शन कहते हैं उसके प्रति वैराग्य को, अनिच्छा को। फिर बात आ गई दम की। तो दम कौन से हैं? बताए थे कि विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनम स्व स्व गोल के, अपने अपने गोलक में, गोलक बना हुआ है हमारे सारे इंद्रियों का, और ये इंद्रियां इन गोलक में से निकल के भागती है कहाँ? विषयों में भागती है, अपने सेंसरी ऑब्जेक्ट्स में भागती हैं, तन मात्राओं में भागती हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध में भागती हैं ये। तो जिस ट्रैक पर भागती हैं वो गोचर कहा जाता है, और जहाँ भागती हैं वहाँ उनकी तन मात्राएं वो विषय हैं, तो अपने विषय में भागती हैं ये। और उनको वहाँ से परावर्त करना मतलब खींच ले आना, रिबाउंड करा के, कहा कि इधर आ, और स्थापन कहाँ करना? नेत्र को नाक में और कान को आंख में, ऐसे नहीं। स्वे स्वे गोलके का मतलब हुआ कि जहाँ से ये गई थी वहाँ खींच के ले आकर उन्हीं के गोलक में डाल देना। गोलक में डाल देना मतलब जल्दी निकलने ना पाए, बाद में जंजीर लगा देंगे और क्या करेगा। तो स्वे स्वे गोलके का मतलब हुआ कि 10 इंद्रियां हैं, इनका अपना गोलक है। गोलक यानी नियत स्थान है इनका। एक घुरकुली बना हुआ है इनका, एक गोलक बना हुआ, एक गुड़ही बना हुआ, उसी में लेके प्याज डाल दिया, जा भागना मत। फिर इसको दमन कहते हैं कि विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम, परावर्तन करके स्थापनम स्व स्व गोल के, अपने अपने गोलक में उसको स्थापित कर देना। और उभय शाम इंद्रिया नाम, उभय शाम मतलब दोनों प्रकार की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया, यानी 10 इंद्रियों को उभय शाम इंद्रिया नाम सदम परिकीर्तितः, इसी को दम कहा गया है। तो सम और दम तो समझ गए। अब आज बात होगी कि सम दम के बाद उपरति है और तितिक्षा है, तो ये 4 हुआ। फिर उसके बाद श्रद्धा है और समाधान है, तो 6 हो जाएगा। यही 6 संपदा है जिसको कहते हैं शम दम आदि खड संपत्ति। षड संपत्ति मतलब 6 संपत्तियां, षडदम इत्यादि। इत्यादि में कौन कौन आ गए जी? उपरति आ गए, और तितिक्षा आ गया, और श्रद्धा और समाधान आ गया। तो अब धीरे धीरे आपको समदम समझ लिया। अब आज उपरति और तितिक्षा और श्रद्धा और समाधान आपको समझ यहाँ तक ले जाना है। तो ये तीसरा आइटम हो गया। चौथा क्या है? मुमुक्षा है, मोक्ष होने की इच्छा। सब कुछ होगा, मोक्ष होने की इच्छा नहीं रही तो भाग जाएगा। मोक्ष होने की इच्छा होनी चाहिए ना। दुर्लभम में तत्र हम पहले ही कह दिए, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, फिर महापुरुष संश्रय। ललितेश्वर बाबू प्रणाम, ओम नमो नारायण। अखिलेश कुमार जी प्रणाम, ललितेश्वर प्रणाम।
आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम है। बीच बीच में नाम ले देता हूँ ना, तो थोड़ा सा वो लोग सचेत हो जाते हैं कि आई एम बीइंग वॉच्ड। नहीं तो लोग सोचते कोई देखता नहीं, हम पीछे बैठ के खैनी बना के खाते रहेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही जो वक्ता है, व्याख्याता है, जब उसकी निगाह पड़ जाती है उस श्रोता के ऊपर, उस स्टूडेंट के ऊपर, जय गुरुदेव इनका जन्मदिन, आपका ही जन्मदिन आज था कि कल था जी? आप तो इतना दुनिया भर के लोग आपके बीच करते हैं कि मुझे लगता है कि आपको नेता बना के ही छोड़ेंगे। ऐसे नहीं मानेंगे लोग। आपकी पॉपुलैरिटी रेटिंग जो है ना, टीआरपी, वो बहुत बढ़ती जा रही। मैं ये ललितेश्वर बाबू को एड्रेस कर रहा हूँ, ये इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं। एक्चुअली कई जिले में इन्होंने हाथ पांव इधर उधर फैला रखा है, कुछ बनारस जिले में, कुछ छपरा, सिवान, गोपालगंज में, 3 जिले में उधर भी, फिर उसके बाद पटना, अरे बउआ, कई जिले में इन्हें। तो इनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग जब बढ़ेगी तो इनको तो नेता बनना पड़ेगा। इनके पास है दमखम तो है ही है, तो अभी नया है, हमारे जैसे थोड़े, मेरे जितने नहीं। ये तो बसंती सिंह है, प्रणाम बेटे। ये भांजी है, कहाँ से आती है? उधर से आसाम है ये, तिनसुकिया। अब बात हो रही है, श्रमदम की बात हो गई है, तो अब बात होगी उपरति और तितिक्षा की। उपरति किसको कहते हैं? जैसे कल ये ललितेश्वर बाबू ने कहा था अतृप्ति किसी बात के लिए, कि अतृप्ति की वजह से, हाँ, वो कहते कि 4 दिन 4 रात में तिनसुकिया पहुंचे तो उनको मजा ही नहीं पूरा आया। अभी कहे कि मन लुलुआइले रह गया, तो मन लुलुआइले रह गया कि भोजपुरी के बहुत बढ़िया हिंदी शब्द ललितेश्वर बाबू कहे कि अतृप्ति। हाँ, तो अतृप्ति, ये उपरति जो है ना, ये पूरे तृप्ति के भाव को उपरति कहते हैं, उपरत हो जाना। अब उसमें कोई रति नहीं रह गई, राग नहीं रह। कब? कहते विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्व स्वगोलके उभयेषाम इंद्रियाणाम सदमः परकीर्तितः। अब सुनिए उपरति को क्या कहते हैं। बाह्या अनालंबम वृते, बाह्या अनालंबनम वृत्ते येषाम उपरति उत्तमा। बस एक लाइन में उपरति बता दिए। क्या? बाह्य अनालंबन बहुत बारीकी से है। पंडित केन मिश्रा जी कैसे हैं भाई साहब? सब ठीक है ना? ओम नमो नारायण। परिवार में कुशल मंगल है? अब तो क्या बताया जाए, ये कोरोना की वजह से लोग बहुत लोग छठ पर तो नहीं, सब आपकी कृपा। मेरी कृपा कहाँ से आ गई? तो गुरु जी की कृपा है। मैं तो थोड़ा थोड़ा उसी में से बांटता हूँ। ये तो राष्ट्र के सीजन में लगे ही हैं, तो जो किसी नेता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, अब मैं कोई नेता से कोई कम महत्वपूर्ण थोड़े हूँ। ये उदय कुमार शर्मा जी हैं ना जी, ये मेरी प्रशंसा नहीं करते कि आपको उनसे नेता से कम है। मैं कोई नेता से कम थोड़ी हूँ। मैं तो मिनिस्टर को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता। और ये पता है हमारे मित्र हैं केन मिश्रा जी कि हम तो जनरल को भी जल्दी कुछ नहीं समझते, अभी हो चाहे पहले हो। ये केन मिश्रा जी देवरिया के हैं, अपने पंडित जी, नोएडा में रहते हैं। काशीनाथ मिश्रा जी मेरे मित्र हैं, सहयोगी हैं बहुत साल से, 25-30 साल से। तो अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः, वो तो हम सब गुरुभ्यो नमः को कहते हैं। सर्व गुरुभ्यो नमः। यहां कहते हैं, ठीक से, बहुत बारीक पॉइंट है, नोट करिएगा। बाह्य अनालंबनम, बाह्य अनालंबनम और वृत्ते येषाम उपरति उत्तमा। इसको उत्तम उपरति कहा है। क्या? जिसको बाह्य आलंबन नहीं चाहिए, यू डोंट नीड एनी आउटसाइड सपोर्ट। जैसे केंद्र में भाजपा की सरकार है ना, अब छोटी छोटी पार्टियों से धीरे धीरे उनकी उपरति होती जा रही है। शिवसेना से तो उपरति हो ही गई है, अकालियों से उपरति हो ही गई है। उपरति मतलब उसमें रुचि नहीं होना। जिनको खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए आपको
if you have tagged and hooked and linked your happiness with outside support, बाह्य आलंबन की जो वृत्ति है वो तो बाह्य आलंबन तो आपको हमेशा दुखी रखेगी, लेकिन बाह्य अनालंबनम, आपको प्रसन्न रहने के लिए बाहर के किसी आलंब की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं बाह्य अनालंबनम। यू डोंट नीड एनी आउटसाइड सपोर्ट टू बी हैप्पी अबाउट एंड टू बी प्लीज्ड अबाउट। यू शुड बी ऑलवेज प्लीज्ड एंड हैप्पी एंड ब्लिसफुल। जिसको ये आ जाए, अभ्यास हो जाए कि उसको उसकी प्रसन्नता के लिए बाह्य किसी समर्थन की जरूरत नहीं है। पूर्ण मोहम्मद की सरकार बन गई ना, पिछली बार भी बनी थी, 282 था, इस बार 305 था। बाहर की जरूरत नहीं है, इसलिए बाहर वाले करेंगे इधर उधर अपना टेंट्रम कहते हैं ये नखरे को। हाँ, तो कहेंगे अच्छा जाइए अपने घर। अभी सिमरनजीत कौर है, क्या नाम है उनका, फूड प्रोसेसिंग मंत्री थी, तो 5 मिनट नहीं लगा मोदी जी को उनको इनका डिस्पोजल करने में। गई थी लेके कि मैं क्या ले आई हूँ जी, ये कौन है लड़की जो इधर किनारे में जिसका दिखाई दे रहा है फोटो, उसका इस पर नाम लिखिए जी। नाम लिख बेटा, तब तो मेरे को पता होगा ना, नाम रखता हूँ मैं सबका। हाँ, कौन है ये, उदय बाबू तो है। तो गई थी वो सिमरनजीत कौर है या कौन है, सुखबीर बादल की पत्नी, मंत्री थी खाद्य संस्करण। तो वो किसान वाला एक बिल बन रहा था इस पर, अभी तो 1-2 महीने की बात है, कि मैं रेजिग्नेशन भी लेके आए हूँ यदि इसको आप नहीं रोकेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा हाँ दे दीजिए, तो उन्होंने दे दी। कहा कि आपका तो अपॉइंटमेंट हो गया 15 मिनट का, तो अपना गई। वो तो 5 मिनट में ही उनका डिस्पोजल हो गया। और फिर उसके बाद लेटर भिजवा दिया रिकमेंडेशन के साथ राष्ट्रपति जी के पास कि इनका इस्तीफा मंजूर कर लिया जाए, तो उनका हो गया। यानी आपको बाहर का आलंबन नहीं चाहिए आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी अस्मिता के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए। जब आपको कोई बाहर का सपोर्ट नहीं चाहिए तो आप उपरत हो गए। और जब तक आपको बाहर का सपोर्ट चाहिए कुछ न कुछ खुश रहने के लिए, कभी पान बीड़ी सिगरेट, कभी गप सड़का, कहते हैं कि जब तक आपको बाहर का आलंबन चाहिए तब तक आपको उपरति नहीं हो सकती है। तब तो आपकी रति बनी रहेगी, उसी चीज में राग बना रहेगा जिससे आप प्रसन्न होंगे। सो डू नॉट हुक, डू नॉट लिंक your sense of happiness and bliss with any outside support or element. बाह्य आलंबन नहीं, बाह्य अनालंबनम। तब कहते जो बाह्य अनालंबन, बाहरी चीज पर हमारी प्रसन्नता के लिए। आई डोंट नीड एनी आउटसाइड सपोर्ट। तब बाह्य आलंबनम, बाह्य अनालंबनम वृत्ते, इस तरह की जो वृत्ति बन जाती है, वो एक वृत्ति है ना, द टेंडेंसी, उस तरह की वृत्ति बन जाए, उस तरह का भाव बन जाए मन में, तो मन के भाव को तो वृत्ति कहते हैं। तो जब वृत्ति ऐसे बन जाए तो कहते वृत्ति येषो, इस तरह के वृत्ति को येषो उपरति, उत्तम उपरति, इस तरह को कहा गया है। बात समझ में आ गई? यह मेरे बड़े भाई की बेटी है नीलम राय, यह मेरे बड़े भाई की बेटी है नीलम राय। वो जो दिखाई दे रही थी तो उसका नाम आना चाहिए ना, म्यूजिक टीचर इन दिल्ली। अरे तो उसको तो हम लोगों से संपर्क भी तो, लेकिन ये तो नहीं बताया कि नीलम आपके बड़े भाई की बेटी है। तो धनंजय तो कभी बताया नहीं। डी के राय इज, हाँ, ही हैज बीन इन माई सर्किल फॉर सम टाइम, बट ही हैज हिज ओन बिजनेस टू परसू। तो वो क्या करे? नीलम, अच्छा, तो नीलम है तो वो तो भाग क्यों गए उसको?
उसको इस ग्रुप में आना चाहिए, नाम लिखना चाहिए कि चाचा जी मैं नीलम हूँ, बाबा जी मैं नीलम हूँ, बोलना चाहिए ना। यहाँ तो यही सीखने के लिए आते हैं, यहाँ तो मर्यादा, संस्कार, कैसे उठना बैठना बात करना सब सिखाया। सो उपरती बात में आपको समझ आ गई कि जब जिस किसी चीज के लिए आपको जब समझिए कि कोई बाह्य आलंबन की जरूरत नहीं है, किसी सपोर्ट की, किसी समर्थन की, तो उसके बारे में आपकी उपरती हो गई है। नाउ यू हैव रेज्ड योरसेल्फ अबव दैट। यू डोंट नीड एनी दैट सपोर्ट। अब आती है बात तितिक्षा की। तो तितिक्षा किसको कहते हैं? किसी चीज को, सहनशीलता को तितिक्षा कहते हैं। और ये JNU वाले और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले और लूचे लफंगे जामिया मिलिया वाले, अलीगढ़ मुस्लिम हमको सिखाते हैं कि सहनशीलता आपको नहीं है, आप लोग असहिष्णु हैं। अरे ये 1200 साल पहले लिखा है भगवान शंकराचार्य ने बात। तू आज भाषण दे रहा है कम्युनिज्म पढ़ के और मार्क्सिज्म और माओइज्म पढ़ के। उधर लबार सब है, सब लबारों की मंडली बना दी। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी शुड बी स्टाफ्ड बाई फैकल्टी, और फैकल्टी शुड बी filled with learned people, scholars, not with jokers and clowns। क्या बात करते हैं श्रीवास्तव सर। यहाँ का तितिक्षा, यहाँ सहनशीलता, सहनशीलता को तितिक्षा कहते हैं। बात आई समझ में? तो तितिक्षा भी एक भाव है। कब? कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम और चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। अब निगद्यते कोई मत सोचिए गद बजाना, निगद्यते का अर्थ इससे कहा जाता है, ये वर्ष होगा। परिकृतता मतलब कहा जाता है, निगद्यते मतलब ऐसा कहा जाता है, उच्चते मतलब ऐसा कहा जाता है, आख्यातम मतलब कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे स्टाइल और शैली हैं। तो निगद्यते को ऐसा समझिए आप। क्या तितिक्षा क्या कहलाती है? सहनम सर्व दुखानाम, सब प्रकार के दुखों को सहना। शीतोष्ण हो, सुख दुख हो, गरीबी अमीरी हो, वट एवर कम्स योर वे, यू डोंट माइंड सच थिंग्स, जस्ट यू टेक ऑल दीज थिंग्स इन ए स्ट्राइड। नो bemoaning, no crying, no shouting, nothing। अप्रतिकार पूर्वकम का मतलब हुआ कोई प्रतिकार किए बिना, कोई विरोध किए बिना, विदाउट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एनीथिंग which comes to you, whether good or bad, accept it without murmuring, without protesting, without irritating, without agitating। बिना एजिटेशन के, बिना इरिटेशन के, बिना विरोध के, बिना विलाप के, बिना प्रतिकार के। प्रतिकार नहीं करना है, काउंटर नहीं करना उसको। सहनम सर्व दुखानाम, सभी दुखों को सहन करना, अप्रतिकार पूर्वकम, बिना प्रतिकार किए सभी प्रकार के दुखों को सहना। चिंता विलाप रहितम, उसके बारे में चिंता भी नहीं है कि आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा, अभी भागेगा कि नहीं, बीमारी है तो कुछ भी है, वॉट एवर इट इज। चिंता विलाप रहितम, न चिंता करना है, न रोना है, न चिल्लाना है कि मर गए। ये साले 3 महीने तक कौन ये कितना दिन तक बैठा था जी यहाँ? ये तो कोरोना आया तो भागा वहां से, नहीं तो बैठ गया था कहाँ जी? शाहीन बाग में। यार इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया ना, इन लोगों को ऐसे मारना चाहिए था अच्छी तरह से। भगवान ने मेरे को होम मिनिस्टर नहीं बनाया। आप कहेंगे कौन सा आपको मिनिस्टर? आपको तो कोई मिनिस्टर नहीं बनाया, इसीलिए तो नहीं बनाया कि सबको धुनवा देते और पूरे देश को सीधा करा देते 2-4 महीने में। अब किसी के पास कोई काम ही नहीं रहता। जो अब सब लोग को जूता मार के सीधा कर देते तो काम तो सब लोग करते अपना अपना। हाँ, म्यूजिक टीचर ठीक है बेटे। ये नीलम, तो नीलम भी तो हमारे ग्रुप में आ जाए तो वो आगे तो सुनेगी। तो मेरी बहुत सारी बेटियां हैं इसमें,
पोतियां हैं मेरी, भतीजियां हैं बहुत सारी। आजकल तो सब बिजी हैं इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं सब छठ का। हाँ, छठ में 3,000 दिन तक लग रहा था, सब वार लाइन बैटल फील्ड में है, तो सब लोग बैटल फील्ड कंडीशन में थे छठ माई के व्रत में। अभी तो आज ही सवेरे समापन हुआ है, पारना हुआ है उसका, समझे जी उदय बाबू। तो आज ही तो पारना हुआ है छठ माई के पूजा का। वीरेंद्र कुमार गिरी जी हैं, हाँ जी। तो आपका भी स्वागत है, प्रणाम है आपको भी बहुत बहुत। सहनम सर्व दुखानाम, हमें कह रहे थे कि तो कोरोना आया तो भाग गया वहां से उठ के, नहीं तो पता नहीं क्या इस सरकार करती, भगाती कि नहीं भगाती। उन लोगों को वहीं पाइपलाइन लगा हुआ था, मुंह में उनकी फीडिंग हो रही थी, पता नहीं किधर से। अब वहीं डटे हुए हैं समियाना लगा के, वाह, जैसे बारात वहां आई है। अरे देश, ये इसी तरह का यहाँ ही होता है, इस तरह का दूसरे किसी देश में नहीं होता है। दूसरे के आएंगे पुलिस वाला, मार जूता भागे, पर उसके बाद उनके पास जगह ही नहीं मिलेगा कि कहाँ जाए, शरण ढूंढने लगेंगे। चिल्लाना तो छोड़िए, चिल्लाएगा काहेगा। और ट्रंप जी के आने पर और उत्पात मचाए। हाँ यार, ये तितिक्षा कहते हैं, सहनशीलता कहते हैं कि अब हम बड़ा असहिष्णु हो गए। वो एक उपराष्ट्रपति हुए थे ना, क्या नाम था, हामिद अंसारी का, बड़ा डर लग रहा है इस देश में। सहनशीलता खत्म हो रही है, असहिष्णुता बढ़ती जा रही। कई आए लबारी करके चले गए। अब इनको मार खाने का टाइम आ गया है। उदय बिना मार खाए तो मारे से नवे नीच कहा है ना, नीच जो है मार से झुकता है, नम्र होता है, ऐसे नम्र नहीं होता है। वैसे तो उसको जूता मारिए तो उठ के फिर खड़ा हो जाएगा। हाँ, इससे भी दुष्ट है। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, बिना प्रतिकार किए समस्त दुखों को झेल जाना, सहन कर जाना। और चिंता विलाप रहितम, ना कोई चिंता ना कोई विलाप प्रलाप, चिल्लाए मर गए हट। सा तितिक्षा निगत्यते, इसको तितिक्षा कहते हैं। तितिक्षा का अर्थ आप समझ गए होंगे, बिना प्रतिकार किए हुए आप समस्त सुख दुख का को सहन करते हैं। ये है उपरति के बाद की थी, शम दम उपरति और तितिक्षा, ये चार हो गए ना। अब तितिक्षा के बाद आपको क्या पढ़ना है जी? अब आपको पढ़ना है श्रद्धा, और तब पढ़ना है समाधान। श्रद्धा देखिए किसको कहते हैं। आगे कहते हैं भगवान, जब मैं भगवान कहूं तो आप समझिए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी। श्रद्धा की परिभाषा सुनिए, श्रद्धा किसको कहते हैं। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम, सत्यबुद्ध्यवधारणम। आप श्रद्धा को देखिए, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धि अवधारणम, और सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलब्धये। सद्भिः मतलब संत लोगों ने, विद्वान लोगों ने क्या कहा है जी? श्रद्धा कहा है संतगण ने, सद्भिः यया वस्तु उपलब्ध है। यया मतलब जिसके द्वारा वस्तु उपलब्धि होती है। बिना श्रद्धा के वस्तु उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र से गुरुवाक्य से, शास्त्र में भी और गुरुवाक्य से, गुरु के वाक्य में भी, गुरु के वचन में भी, दोनों में सत्य बुद्धि अवधारणा। सत्य बुद्धि की अवधारणा होती है कि यानी विश्वास होना चाहिए। सत्य बुद्धि अवधारणा का अर्थ होता है कि ये जो कह रहे हैं ये सत्य है, आपके बुद्धि में बैठना चाहिए, इसी का नाम विश्वास है। सत्य बुद्धि अवधारणा का मतलब हुआ विश्वास। जो कह रहे हैं वो सत्य है, गुरुदेव कह रहे हैं वो सत्य है। अब मैं कह रहा हूं तो मैं तो गुरुदेव की ही बात कर रहा हूं, तो मैं भी तो सत्य ही कह रहा हूं, तो मेरे में भी तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आप कहें नहीं जी आप तो छूट भैया हैं, आप गुरु जी थोड़े हैं, अगले साल से गुरु जी बनिएगा, संन्यास लीजिएगा, ऐसे थोड़े होएगा।
मैं गुरु जी का चेला तो हूं और उन्हीं का दिया हुआ तो मैं दे रहा हूं आपको। तो कहते हैं कुछ शास्त्र से, और ये शास्त्र की बात है, इसमें ये भगवान शंकराचार्य ने लिख दिया, ये शास्त्र हो गया, वेदांत शास्त्र। और एक प्रश्नोत्तरी है और एक आत्मबोध और तत्वबोध है, उसमें लिखते हैं किम श्रद्धा, का श्रद्धा, तो कहते गुरु वेदांत वाक्य सुविश्वास इति श्रद्धा। जो गुरु और वेदांत के वाक्य में विश्वास किया जाता है उसी को श्रद्धा कहते हैं। यहाँ कहते हैं शास्त्रस्य गुरु वाक्यस्य और सत्य बुद्धि अवधारणम, सत्य की बुद्धि आपकी इसकी धारणा करे कि जो हो कह रहे हैं सत्य है। शास्त्र में भी सत्य लिखा है, गुरु जी की बात सत्य, दोनों में विश्वास कर होना। सा श्रद्धा, सा मतलब उसी को श्रद्धा कथिता, उसको श्रद्धा कहा जाता है। सद्भी यया, सद्भी संत लोग उसको कहते हैं कि श्रद्धा है। यया मतलब जिसके द्वारा, यया क्या वस्तु उपलब्धि, वस्तु लभ्यते, वस्तु लभ्यते का चीज है, गोल है। अब बोल, वस्तु का अर्थ होता है ब्रह्म तत्व, उस तत्व की प्राप्ति होती है। किस तत्व की? परम ब्रह्म की, परम ब्रह्म की, ब्रह्म की, परमात्मा की वस्तु उपलब्धि का मतलब ये सिद्धि हो जाती है। यानी बिना श्रद्धा के वस्तु उपलब्धि नहीं होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर ए प्रैक्टिशनर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म सर। इज इट ओके सर? हाँ ठीक है। धर्मेंद्र कुमार जी कैसे हैं जी? सब ठीक है, आनंद मंगल है। हाँ तो हाँ, इसे ही श्रुति परंपरा कहते हैं। और क्या है? श्रुति परंपरा तो इसी को कहते हैं। वेदांत तो श्रुति की ही परंपरा है ना। वेद में से जो उसका जो शिरोभाग है उसी को वेदांत कहते हैं ना, वही श्रुति परंपरा है, वही उपनिषद है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबोधि अवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते, जिसके द्वारा वस्तु की, वस्तु तत्व की, ये श्रीवास्तव जो लिखा जाता है ना, श्री का अर्थ होता है श्री संपन्न, और वास्तव का मतलब है जिसको वस्तु उपलब्धि हो गई है। ऐसे मत समझिए कि श्रीवास्तव नाम ऐसे ही मिल जाता है। श्रीवास्तव नाम इसलिए मिलता है कि जो श्री वस्तु की, और श्री वस्तु है यानी जो वास्तविक वस्तु है, क्या है? ब्रह्म है। और उसको जिसको प्राप्ति हो गई है उसी को श्रीवास्तव कहते हैं। और जिसको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं, उस श्रीवास्तव कैसे कहा जाएगा? ये वस्तु उपलब्धि है, वस्तु से ही वास्तव बना है। अच्छा, वास्तव में कहते हैं तो रियली, और रियल सेल्फ को कहते हैं कि रियल जो है वो वास्तविक है। हाँ, तो वास्तव का अर्थ होता है रियल, और रियल का होता है वस्तु, और वस्तु से ही वास्तव होता है। तो श्रीवास्तव ऐसे नहीं होते हैं, और स्थाना भी ऐसे नहीं होते हैं। ये जितना लोग थे ना जी, लाला जी, इन लोगों को हम लोग बोलते थे, सब बढ़िया बढ़िया टाइटल लेकर लपेट लिया अपने पास। श्रीवास्तव, नारायण, शरण, अस्थाना, लाल, प्रसाद, इस सब का अर्थ भगवान की कृपा होता है। सब भगवान का कृपा जितना था, अब ये लोग क्या किए, 12वां वाला छोड़ दिए और सब ये टाइटल ले लिए वेदांती वाला, कि श्रीवास्तव भी है, अस्थाना भी है, नारायण भी है, शरण भी है, लाल भी है, प्रसाद भी है, सहाय भी है, ये सब अपने ले लिए। ऐसा भगवान का नाम है। और लोग देख रहे थे किनारे, अलाला जी लोग सब बढ़िया बढ़िया नाम ले लिए। किसी ने पूछा नहीं आज तक कि आपने इस सब बढ़िया का नाम क्यों ले लिया? और लोगों का नाम रख दिया कि ये झगड़ू है, ये मंगरू है, ये जुम्मन है, ये ढोढ़ाई है। सद्भिः मतलब संत लोग, सद्भिः का अर्थ होता है संत लोग। सद्भिः कथिता सद्भिः, सा श्रद्धा कथिता सद्भिः। हाँ, सद्भिः मतलब संत लोगों के द्वारा कहा गया है। यह वस्तु उपलब्ध है, जिसके द्वारा वस्तु की उपलब्धि होती है। श्रद्धा आ गई बात समझ में,
जिसके द्वारा वस्तु उपलब्धि होती है, किसके द्वारा? श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा किसको कहते हैं? तो गुरु के वाक्य में और वेदांत के वाक्य में, शास्त्र में जिसका विश्वास होता है वही श्रद्धा है। जिसका विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, उपलब्धि नहीं हो सकती है वस्तु उपलब्धि। इसलिए इसलिए सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया, जिसके द्वारा वस्तु उपलभ्यते, जिसके द्वारा वस्तु उपलब्धि होती है। श्रद्धा तो हो गया, तितिक्षा भी हो गई और उपरति भी हो गई, समदम भी हो गया। अब क्या रहा जी? समाधान रह गया। तो आइए समाधान करिए दिया जाए कि समाधान किसको कहा जाता है। आप लोग समझते रहिए, बीच में कहीं कुछ और है तो वो भी पूछते भी रहिए, कुछ क्रिटिकल नोट्स भी दिया करिए, ऑब्जर्वेशंस भी दीजिए। ऐसे नहीं होगा। मैंने इनको लिखा भी, वो पढ़ते ही नहीं है ना। बेटे का फोन ले लिया है आराम से, ये क्या नाम है इनका, अपने मित्र रवि भूषण अस्थाना जी, बेटे का टेलीफोन कब्जा कर ले, उसी से काम चला रहे हैं। उस पर मैं लिखता हूँ तो पढ़ेगा कौन? पढ़ते नहीं। अब उनको व्हाट्सएप में लिखूंगा कुछ। समाधान क्या है सुनिए, भगवान क्या कहते हैं। समाधान किसको कहा जाता है? कोई समस्या उलझ जाए तो उसका समाधान तो सॉल्व करने को कहते हैं। सॉल्व कैसे गए? समाधान। लेकिन इसमें समाधान अलग बात है। वेदांत में समाधान का अर्थ अलग होता है। समस्या को सुलझा लेने को समाधान कहा जाता है, सुलझा लेना। यहाँ जो है ना, ये सुलझाना नहीं है। यहाँ देखिए क्या होता है वेदांत में, शम दम तितिक्षा, उपरति तितिक्षा और श्रद्धा, और फिर छठा समाधान। समाधान क्या? इसको षड संपत्ति कहते हैं, याद रखना पड़ेगा। साधन चतुष्टय में नित्यानित्य वस्तु विवेक, और फिर वैराग्य, अनित्य के प्रति वैराग्य, और फिर वैराग्य के बाद समदम षड संपत्ति, और लास्ट में मुमुक्षा। तो षड संपत्ति में बात चल रही है। 5 संपत्ति हो गई, छठा है समाधान, और उसके बाद मुमुक्षा की बात होगी, चौथा। समाधान क्या है कहते हैं भगवान? सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। आओ, तो छठ में तो हम लोग भी तो थोड़ा किए हैं ना, 2 and 4 और थोड़ा एग्जेशन हो जाता है। माँ भगवती छठी की कृपा है सब लोगों के ऊपर, आप सबके ऊपर। सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। पहले कहे सर्वदा, बाद में कहते हैं सर्वथा। सर्वदा और सर्वथा में क्या फर्क है? सर्वदा समय के लिए कहा जाता है। सर्वदा मतलब हर समय, सदैव। सर्वदा मतलब सदैव। तो सर्वथा मतलब हर प्रकार से, सर्वथा हर तरह से, बाय ऑल मीन्स। यस, सर्वथा बाय ऑल मीन्स, इन ऑल कंडीशंस। और यहाँ सर्वदा एट ऑल द टाइम्स। तो सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। शुद्ध ब्रह्म में, शुद्धे ब्रह्मणि मतलब विशुद्ध ब्रह्म में, परम ब्रह्म में, सर्वथा सब प्रकार से, सदैव स्थापनम बुद्धे। बुद्धि को सदैव हमेशा ब्रह्म में आपको स्थापित करना है। एट ऑल द टाइम, एट ऑल द प्लेसेस, बाय ऑल मीन्स यू हैव टू फोकस, you have to focus your intellect, your mind on परम तत्व, दैट परमात्मा के ऊपर सदैव अपने बुद्धि को सब प्रकार से फोकस करके रखना, केंद्रित करके रखना, परमात्मा में ही लगा कर रखना। इसी को समाधान कहा है। सदैव स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। तब कहते तत्समाधानम इत्युक्तम। इसी को समाधान कहते हैं। दिस इज समाधान। सम रूप से अधान करना, यहां सम्यक रूप से अधान, सम्यक रूपेण आधायति समाधानम। सम्यक रूप से अधान करने के बाद संपूर्ण अपने बुद्धि को
मेंटल फोर्स को सदैव, एट ऑल द टाइम्स एंड सप्रकाश, बाय ऑल मीन्स फोकस योर माइंड इन इंटेलेक्ट ऑन दैट तत्व। कहाँ है जी वो तत्व? आपके अंदर बैठा। तदा द्रष्टु स्वरूपीय अवस्थानम कहा है भगवान पतंजलि ने तीसरे सूत्र में कहते हैं समाधिपाद के। सर्वदा अस्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तु तत्समाधानमित्युक्ते न तु चित्तस्य लालनम न तो चित्तस्य लालनम, इसको समाधान कहा जाता है। ये नहीं चित्तस्य लालनम, मन के प्रसन्नता खुशी के लिए लालन समझते हैं ना जी, लाड़ प्यार को कहते हैं। मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, हमने किसी को लिख दिया है, आज पता नहीं कुछ का कुछ लिखा तो मैंने, हाँ रविशंकर पंडित है उसको लिख दिया कि मन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। मन को बहलाने के लिए मनोरंजन का काम नहीं है, न तो चित्तस्य लालनम का मतलब कि परंतु आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन में मन को लगाए रखना, बातचीत में गप सड़का में शास्त्र का चिंतन करना, डिबेट करना, इसको जानते हैं इंटेलेक्चुअल खुजली कहते हैं इसको, इंटेलेक्चुअल। मेरे से आके कोई हाई स्कूल फेल वाला आदमी पूछने लगता है कि बाबा जी आपको ये आता है? हमने कहा आता तो है, बताइए। तो जब हम बता दिए कहते हाँ जी ठीक है आप कह रहे हैं, हमको भी यही बता। तो पूछा कि मेरे से, यानी मेरे की नाप तोल करने चला हुआ था हाई फेल आदमी, हाई स्कूल फेल है। एक हाई स्कूल फेल है तो मेरी ही नाप तोल करते कहते बाबा जी माफ़ करिएगा। मैंने क्यों जी? आपसे एक बात पूछना है। क्या पूछना है? जानना चाहते हो? नहीं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन बता दिए कि हाँ ये थे। हाँ जी ठीक, तो आपको तो ठीक पता है, हम तो समझते थे कि आपको नहीं पता होगा, हमको फल नहीं बतला है। इसको कहते हैं चित्तस्य लालनम, मन के खुश करने के लिए नहीं, डिबेट करने के लिए नहीं, इंटेलेक्चुअल हॉबनॉबिंग के लिए नहीं। इसको इंटेलेक्चुअल खुजली कहते हैं। इंटेलेक्चुअल खुजली मतलब ना ना ना, जिज्ञासा तो अलग बात है। जिज्ञासा तो शुद्ध जिज्ञासा है, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। वो तो एक है, वो भी उसको कहे है ना चतुर्विधा भजन्ते माम, ज्ञान सुकृतो अर्जुन, कौन सी? अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, तो अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, ज्ञानी तो ये चतुर्विधाम भजन्ते माम में है, 4 प्रकार। उसमें से जिज्ञासु तो एक वो भी भक्ति का ही मार्ग है, अभी जानना चाहता है। जिज्ञासु नहीं है, आपके टेस्ट लेना चाहता है, उसको इंटेलेक्चुअल खुजली हुआ है। इंटेलेक्चुअल खुजली उसको कहते हैं जो चारों तरफ रगड़ते चलता है हर किसी से। खुजली जिसको होती है ना, तो पहले खुजलाता है हाथ से, ठीक से नहीं खुजलाता है ना तो किसी खाट और पटियाट जिसको बोलते हैं वहाँ जाके और उस रस्सी में खुजलाएगा, और फिर जब उसके बाद उसमें से खून निकलेगा तो फिर चिल्लाएगा। हाँ, अब कोई आए हाई स्कूल फेल वाला है, उसको खुजली इंटेलेक्चुअल है, और कोई बड़े वाले के पास पड़ जाए तो रगड़ा लगा देगा ना, तो फिर चिल्लाने लगेगा, भागेगा, कहेगा कि अरे हमको तो पता ही नहीं था। तो ये जो JNU में है ना, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, जामिया मिलिया में है, दिल्ली, ये सब इंटेलेक्चुअल खुजली वाले हैं सब। हाँ, सबको खुजली है। हाँ, इनको कहीं कोई हमारे जैसा मिल जाता है तो कहता है अरे बाप, ये ब्यूरोक्रेट लोग भी इतना पढ़ते हैं क्या? हम कहते ब्यूरोक्रेट लोगों को आपने क्या समझ रखा है? मंगरू झगड़ू समझ रखा है, ढोड़ाई। हाँ, अभी आगे चलिए, आगे बताते हैं भक्ति का बाबा जी। सर्वदा अस्थापनम, सर्वदा मतलब एट ऑल द टाइम्स, ऑलवेज। सर्वदा अस्थापनम बुद्धि, बुद्धि को, अपने माइंड को, इंटेलेक्ट को फोकस्ड एट ऑल द टाइम। कहाँ? शुद्धे ब्रह्मणि, परमात्मा में शुद्ध।
शुद्ध बुद्ध जो परम तत्व है नित्य, उसमें सदैव सर्वथा बाई ऑल मीन्स हर प्रकार से, और तत्समाधानम इत्युक्तम, उसी को समाधान ऐसा कहा गया। भगवान में सदैव, भगवान परमात्मा में, ब्रह्म में सदैव सब प्रकार से अपने मन को लगाए रखे, बुद्धि को लगाए रखे, इसको कहते हैं समाधान। अब इधर उधर भागना नहीं है, समाधान इसका हो गया है। तो न तो चित्तस्य लालना, अरे नहीं मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सत्संग सुन लिया, फिर अच्छा नहीं लगे फिर चल दिए, जो कहाँ जाएंगे जी, और बाजार जाना है, उसके बाद फिर किसी दिन देखा जाएगा। इट्स नॉट ए कैजुअल वे ऑफ लर्निंग, यू हैव टू डिस्कार्ड कैजुअल वे ऑफ लर्निंग। ये कैजुअल वे से नहीं चलेगा, इसमें आपको तो समाधान करना पड़ेगा सर्वदा। सर्वदा और सर्वथा क्या है करना पड़ेगा, ये स्थापनम बुद्धि, बुद्धि को स्थापित कर देना पड़ेगा, इस्टैब्लिश्ड, समाहित चित्त होके। समाहित चित्त होके क्या करेगा, कहते हैं ना चित्तस्य शुद्ध, योग चित्त योग अथ योगानुशासनम, और क्या कहते हैं जी, योगस चित्ती वृत्ति निरोधा, तो निरोध हो जाएगा तो क्या कह, वही कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप में स्थिति करना है स्थानम, उसी को कहते हैं स्थापनम बुद्धे। कहाँ जी, शुद्धे ब्रह्मणि, ब्रह्मण में, ब्रह्म तत्व में, सर्वथा सब प्रकार से, और तत् मतलब उसको समाधान कहा जाता है। और न तो चित्तस्य लालनम, गाबड़ गिल्ला तेला वेला को नहीं कहा जाता है, चित्तस्य लालनम, मन को खुल करने के लिए। मुमुक्षा का भी सुन लीजिए, आखिरी ये हो ही जाएगा, लेकिन मुमुक्षा इतना आसान नहीं है, बड़ा रगड़ा लगेगा इसमें। चलिए 27वां आज का आखिरी श्लोक, मुमुक्षा किसको कहते हैं, मुमुक्षा की परिभाषा। मुमुक्षा आप लोग जानते हैं, ये चौथा स्टेशन पर आप आगे 4 सामग्री है, 4th आइटम है, क्या क्या जी, तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक, और फिर वैराग्य, अनित्य के प्रति वैराग्य, और फिर उसके बाद समदम आदि, समदम तितिक्षा आदि षड संपत्ति, और चौथा ये मुमुक्षा। ये मुमुक्षा का अर्थ समझिए क्या होता है जी। अनिल राय जी, एक अनिल राय पहले से एक और हुए, 2 अनिल राय हो गए, डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी। आप अभिलाषा जी आप अभी आए हैं या पहले से हैं? हाँ, आप सुनिए मुमुक्षा किसको कहते हैं। ओम नमो नारायण। अभिलाषा जी, हाँ ये भी विदुषी हैं, परम विदुषी हैं, हमारे ग्रुप में आती हैं। सुनिए मुमुक्षा किसको कहते हैं जी, उदय जी। अहंकारादि देहांतान बंधान ज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मुक्तुमिच्छा मुमुक्षता। क्या बात है, कहाँ संसार के किसी भी धर्म और संस्कृति और विद्या में ये बात लिखी होगी? अभी तो समाधाने पढ़ के चकराए हुए थे। अब आइए मुमुक्षा किसको कहते हैं। मुमुक्षा कहते अहंकार आदि। अहंकार आदि का क्या मतलब हुआ? मन बुद्धि अहंकार। अहंकार क्या है? हमारे अस्मिता का बोध कराने वाला अहंकार है। क्या कहा है जी, रामचरितमानस में कहा है ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अहंकार शिव बुद्धि अज मन सच चित्त महान। चित्त जो है महान है, विष्णु है, अहंकार शिव स्वरूप है। हमारे अंदर जो अहंकार है वो शिव तत्व है। अहंकार शिव बुद्धि अज, बुद्धि जो है ब्रह्मा है, क्रिएटिविटी के साथ बैठा हुआ है। अब मन जो है वो शशि की तरह है, चंद्रमा की तरह घटते बढ़ते रहता है, मन शशि। और चित्त महान, चित्त जो है महान कहते हैं विष्णु को। तो ये हमारे अंदर ही अंतःकरण चतुष्टय में ये सब बैठा हुआ है। मन बुद्धि अहंकार चित्त बन के शिव तत्व भी, विष्णु तत्व भी, ब्रह्मा तत्व भी और चंद्रमा तत्व भी मन बन के बैठा हुआ है। ये मैं थोड़ी कर रहा हूं,
ये समझा रही थी मंदोदरी रावण को कि तुमने क्या समझ रखा है, पूरा पुरुष सूक्त सुना दिया था। उदय बाबू पूरा पुरुष सूक्त सुना दिया था मंदोदरी ने रावण को कि तुमने आदमी समझ रखा है राम जी को। और वहां वही कहती है कि अहंकार शिव बुद्धि अज मन से चित्त महान, वो कहती है। आपकी अहम की वृत्ति कहाँ है? कभी सोचा है मैं कौन हूं? आपने कभी नहीं सोचा। आपने शरीर को सोच लिया, है तो अध्यास है। शरीर आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आप रहेंगे। शरीर के खत्म हो जाने पर भी, देहांत हो जाने पर भी आप रहेंगे। यहां जिस देहांत की बात कह रहे हैं, ये देहांता देह इत्यादि तक, समझे, स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं यहाँ देहांता। कहते अहंकार आदि कह देने का मतलब क्या हुआ? अहंकार आदि का मतलब हुआ मन बुद्धि अहंकार इत्यादि। अहंकार आदि मन बुद्धि अहंकार चित्त हो गया अहंकार आदि। अहंकार शिव विष्णु, अहंकार शिव बुद्धि अजय मन से चित्त महान हो गया अहंकार मन बुद्धि अहंकार चित्त। फिर देहांत कहते हैं। देहांत यानी देह इत्यादि क्या? भौतिक शरीर इत्यादि। ये देह आपका भौतिक शरीर है। पहले जो कहा अहंकार आदि, वो सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर और आपके भौतिक शरीर दोनों को यहां लपेट के कहते हैं अहंकार आदि देहांतान बंधन अज्ञान कल्पितान। ये सब बंधन है ले और कल्पित है ये सब। दीज आर ऑल इमेजिनरी बॉन्डेजेस। ओके, ये सब इमेजिनरी और कल्पित बंधन है। कहते हैं कि बंधन अज्ञान कल्पितान, अज्ञान के द्वारा, बॉर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस। सो अहंकार आदि मन बुद्धि अहंकार चित्त और भौतिक शरीर इत्यादि देहांता क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि बंधन अज्ञान कल्पितम, अज्ञान के द्वारा ये सब कल्पित हैं। These are all born by, these are all bondages, born of ignorance. तो क्या होगा? हाँ? कहते हैं कि स्वस्वरूपावबोधेन, रिजेक्ट कर दिया आपके जो सूक्ष्म शरीर है अहंकार आदि मन बुद्धि अहंकार चित्त, उसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। मन बुद्धि अहंकार चित्त को अंतःकरण चतुष्टय। हाँ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम आत्म षटकम में कहते हैं कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि, मैं मन बुद्धि अहंकार चित्त मैं नहीं हूं यार। भगवान कहते हैं मैं नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। अब न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे में ये देहांतम आ गए। देहांतान, देहांतान, ये देहांत नहीं है, देहांतान भौतिक शरीर आदि सूक्ष्म शरीर आदि, ये बंधन, ये जितने बंधन है कि मैं यही शरीर हूं, आप ये नहीं हैं। कहते हैं दीज आर ऑल बॉर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान कल्पितान। तो फिर कैसे बात बनेगी? कहें कि स्वस्वरूपावबोधेन, अपने स्वरूप के बोध के द्वारा, स्व दूसरे का नहीं अपने का, स्वस्वरूपावबोधेन अमुक्तुमिच्छा मुमुक्षिताम। इसको मुमुक्षा कहते हैं, इसको मोक्ष की इच्छा कहते हैं। मुक्तुम इच्छा, जो अज्ञान जनित हमारे अंतःकरण चतुष्टय से संबंधित या भौतिक शरीर से संबंधित जो भी अज्ञान जनित जो बंधन है, उन बंधनों को काट देना और स्वस्वरूप अवबोधन, अपने स्वरूप का चिंतन करना। स्वरूप यानी मेरा स्वरूप क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप मैं हूं, आत्म स्वरूप हूं। कहते हैं कि इसका अवबोध करना। यू शुड हैव द सेंस ऑफ फुलफिलमेंट योरसेल्फ। इसको कहते हैं मोक्तुम इच्छा। इस अपने स्वरूप के अवबोध के द्वारा, स्वस्वरूप अवबोध के द्वारा देहांत और
और अंतःकरण जो अहंकार आदि, इन सारे बंधनों से मुक्ति की इच्छा हो जाना मोक्ष। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता, इसी को मुमुक्षुता कहते हैं। ये मुमुक्षा इसको कहते हैं। मुक्ति की इच्छा को, किससे मुक्ति? अहंकार आदि अंतःकरण चतुष्टय, देहांतर, देहादि आपके सारे अध्यास, ये सब जो है अज्ञान से उत्पन्न है बंधन। और इसको स्वस्वरूप अवबोधे न, अपने स्वरूप को जान लेने के बाद, उसके अवबोध के बाद जो इनसे मुक्त होने की इच्छा होती है, इन बंधनों से, उसी मुक्ति की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज मुमुक्षा? मुमुक्षा इज योर विल टू गेट लिबरेटेड। मुक्त हो जाने की इच्छा को, मुक्ति की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। यहाँ तक बात वो भी 3 भाषाओं में, क्या है, सब कहते हैं जी। वेदांत की बोधगम में आनंद वर्धि मन बुद्धि अहंकार व चित्त को उपयुक्त व्याख्या। हाँ, किसी दिन और होगा। आनंद बाबू भी आ गए हैं। ओम नमो नारायण, प्रणाम आप सब लोग को। और उदय बाबू भी तो कुछ बीच बीच में ये अपना बोलते रहते हैं, लेकिन हाँ कुछ सम्यक बात भी लिखते हैं। बढ़िया रवि प्रताप सिंह। ये अहंकार आदि देहांतान और बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधे न, तो मुक्तुम इच्छा मुमुक्षता, इसी को मुमुक्षता, इसी को मुमुक्षुता इसके थे। मुमुक्षा और मुमुक्षुता एक ही बात है। मुक्त होने की इच्छा। आप कहेंगे कि हम तो मुक्त ही हैं। नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि आपके अंदर अहंकार आदि का जो बोध है, मन बुद्धि अहंकार चित्त का, चारों का, वो तो शिव स्वरूप है नहीं। जब आप कहते हैं कि शिवोहम में, तो अहंकार तो आता नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना, हम कहते हैं कि मैं नहीं हूं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न चित्त हूं। न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, मैं श्रोत्र जिह्वा घ्राण नेत्र ये नहीं हूं। न च भूमि न तेजो न वायु, मैं व्योम भूमि तेज वायु शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये भी नहीं हूं मैं। तो क्या है? कहते शिवोहम चिदानंद रूपो शिवोहम शिवम, मैं चिदानंद स्वरूप हूं, शिव स्वरूप हूं, मैं शिव हूं। जब ये बोध आपको हो जाए तो इस बोध के द्वारा ये सारे बंधन कट जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे। इस मुक्ति की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। चलिए अब आगे बात बनेगी कि इसमें कमी बेसी कहीं कुछ होगा तो कैसे बनेगा। जिसके पास मोटरी गेठरी लेके चलते हैं तीर्थ पर, स्वरूप के पहले स्व का मतलब, स्व, आपका जो स्व है अहंकार नहीं। स्व का अर्थ होता है स्वत्व से बना है, आपके इनर सेल्फ को कहते हैं स्व। स्वस्वरूप का अर्थ हुआ आपका अपना स्वरूप। स्व मतलब अपना। आपने अहंकार को अपना समझ लिया है, बुद्धि को अपना समझ लिया है, मन को अपना समझ लिया कि मैं ये हूं। आप वो नहीं है, आप वृत्तियों में नहीं है, आप वृत्तियों में नहीं हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम का मतलब है कि चित्त की सारी वृत्तियां जब समाप्त हो जाती हैं तब आप स्व में स्थित हो जाते हैं। स्व वही है, आपका आत्मस्वरूप है। समझे जी? स्वरूप के पहले स्वस्वरूप, स्वरूप और स्व मतलब अपना कह दिया तो अपना स्वरूप। इसमें एक शब्द ज्यादा आ गया तो घबराने की आपको क्या बात हो गई। स्वस्वरूप का मतलब अपने स्वरूप का, स्वस्वरूप ही अपने स्वरूप का। दो स्वरूप हो गए तो क्या होगा। लोग सुस्वागतम लिख देते हैं तो क्या होता है? स्वागतम का अर्थ ही होता है सुआगतम। सुआगतम का अर्थ होता है वेलकम। आपका आना बहुत शुभ है, इतना कहने के लिए स्वागतम कह दिया तो हो गया। फिर उसमें सु और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? सुसुआगतम हो जाएगा। आगतम में सु लगा देते हैं तो स्वागतम हो जाता है।
आगतम में सु लगा दे तो स्वागतम हो जाता है, तो हो गया। फिर क्या को सु लगे, और कहते हैं सुस्वागतम, सुस्वागतम क्यों, तो क्या सु आगतम हो गया, सुस्वागतम हो गया। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पुनरावृत्ति हो जाती है और उसका अर्थ वैसे लेना पड़ता है। स्वस्वरूप अनुसंधाने न, स्वस्वरूप संधाने न भी आगे पढ़िए, इसमें और आएगा। इतने ही से छोड़े, आज आखिरी पढ़ाई थोड़ी हो रही है, आज कन्वोकेशन एड्रेस नहीं है, अभी तो शुरू है। अभी तो आप 10-20 श्लोक पढ़े हुए हैं। अभी आपको 580 मीटर ये है, तो 580 मीटर अभी दौड़ना है, तो समझिए कि आप 26-27 मीटर दौड़ रहे हैं, तो अभी तो दौड़ना पड़ेगा ना। अभी तो आप बिगिनिंग में आपको टर्मिनोलॉजी सिखाई जा रही है कि मन किसको कहते हैं, बुद्धि किसको कहते हैं, चित्त किसको कहते हैं, अभी सिखाएंगे ना, और विस्तार से। इतना ही थोड़े छोड़ेंगे। अभी आपको बताया गया है कि साधन चतुष्टय क्या है, आपको बताया गया अधिकारी निरूपण क्या है, आपको बताया गया मनुष्यत्वम क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी टर्मिनल जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो बताई जा रही है। इसके बाद अभी आप इसमें चलिए ना, आपको अभी तो बहुत इसमें डुबकी लगाना है। जैसे जिज्ञासु शास्त्र को खोजता है, वैसे ही क्या मुमुक्षा गुरु को खोजता है, खोज लेता है। कभी बार गुरु ही खोज लेता है उसको। और मुमुक्षा अभी थोड़ा मुमुक्षा की और चलेगी तो वो बहुत सारे प्रश्न सिद्ध हो जाएंगे कि मुमुक्षा से क्या होगा। अभी तो शुरू हुआ है, एक पद कहा गया है कि मुमुक्षा किसको कहते हैं। अब मुमुक्षा से क्या होगा, कैसे मिलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। अभिलाषा जी, शास्त्र को भी खोजता है ना मुमुक्षु, जिज्ञासु शास्त्र को खोजता है, तो मुमुक्षु तो गुरु को खोजता है ना। अच्छा, गुरु से क्या होता है, ये भी एक बात है। गुरु से, गुरु के मार्गदर्शन से आपकी वस्तु सिद्धि में बहुत कुछ आपको सहायक ये सब होता है। इसमें लिखा है था ना अभी। हाँ, रोज रोज मेरा निवेदन है आपसे कि जो इसमें हाथ डाल दें या इस रास्ते पर चल पड़े या इसमें शामिल हो जाए, भागने की कृपा ना करें, डटे रहिए, कोई नुकसान नहीं होना है। 2-3 महीना में तो इसको कंप्लीट हम करेंगे, लेकिन 2-3 महीने आपका कोई नुकसान नहीं होना है। इसमें सुनेंगे तो फायदा जरूर होगा, फायदे की हम गारंटी दे देंगे। नुकसान नहीं होगा, नुकसान तब होगा जब आप बीच में से भाग जाएंगे तो नुकसान होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णमदः पूर्णमिदं हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, एक जगह भगवान शंकराचार्य कहेंगे, इसी में मुझे कुछ ध्यान आ रहा है कि जैसे सरकंडे में से चारों तरफ से मूंज को खींच के उसमें से सींग को ऐसे उखाड़ दिया जाता है, ऐसे भगवान आत्मा को उतार खींच के निकाल देंगे। भगवान शंकराचार्य को क्या समझते हैं, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के सारे विधर्मियों को रौंद दिया था अपने बल से, ताकत से नहीं, बुद्धि से भी नहीं, ज्ञान से। ज्ञान की पराकाष्ठा थी। इसी में चल के बताएंगे कि क्या समझते हो, मैं जैसे मूंज को और सरकंडे को ऐसे चीर दिया जाता है और उसमें से सींग की तरह ऐसे खींच के निकाल दिया जाता है, मैं निकाल दूंगा वैसे आत्मा को और परमात्मा को तुम्हारे में से। ऐसा आसान ग्रंथ मत समझ लीजिए। बाद में जब जाके शिष्य कहता है कि धन्योसी, मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया, कृतकृत्योसी धन्योसी, ऐसे थोड़ी कृतज्ञता आती है, ऐसे थोड़ी धन्यता आती है। लेकिन बीच में से ही भाग जाइएगा, ड्रॉप आउट हो जाइएगा प्राइमरी स्कूल में से और चाहिएगा कि पीएचडी का डिग्री मिल जाए, कैसे होगा? पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए यू विल हैव टू कंटिन्यू विथ योर स्टडी रेगुलरली, देन यू कैन पास 10+2, then you will
obtain degree there after you will be a PG स्टूडेंट, तब मिलेगा ना। ये सब कोई प्राइमरी स्कूल का थोड़े है, तो पहले ही कह दिया कि भाई इसके लिए ये है कंडीशंस। अधिकारी निरूपण में बता दिए कि उसको मेधावी होना है और विद्वान भी होना है। मेधावी नहीं है, विद्वान नहीं है, यू शुड नॉट परसू दिस। बहुत सारे और सारे रास्ते हैं, उसमें लगो। दो चार लाइफ और बीतेगी, इधर उधर लात जूता खाने में, फिर आओगे इसमें। मनसा, ये तो पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं है बेटे, इसमें तो बड़ा आना पड़ता है। बहुत दिनों बाद आइए, क्या बात है, छठ में बहुत बिजी रही होगी। ये मनसा राय कहीं हरिद्वार या ऋषिकेश में रहती हैं। संजय राय मुमुक्षु, डॉक्टर अभिलाषा प्रसाद द्विवेदी मुमुक्षु। आप तो मुमुक्षु है ही हैं, मुमुक्षु की तो परिभाषा भी हो ही गई है कि मुमुक्षु किसको कहते। गुंजन राय, प्रणाम गुरु जी। हाँ, ये गुंजन को भी मैं थोड़ा रिलेट कर रहा था कि कौन है, अखिलेश साहब के क्षण होने में। तो आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। फिर कल रविवार है, तो कल शाम को, फिर कल शाम का देखते हैं, 7 बजे से ही करेंगे। आजकल कई काम हो गए था ना छठ वठ के चलते, तो थोड़ा ही कर लिया था। अच्छा, कई लोग समझते हैं कि किसी ने कह दिया कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधो में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। ये लिखा नहीं है तुलसीदास जी ने, कवितावली में भी नहीं है और मानस में भी नहीं है, लोग बना लिए। एक घड़ी में साधु के संगति से यदि करोड़ पाप कट जाते, तो फिर इतना लोग जिंदगी क्यों लगाने जाते। कठिन है, बड़ी कठिन है डगरपन घटकी, इसमें रेगुलर होना पड़ेगा, नियमित, तब बात बनेगी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।